हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं का विज्ञान की वर्कशीट जो कि माह फरवरी 2020-21 है उसका हल देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है चित्र में दिखाए गए कृषि औजार को देखकर निम्न प्रश्नों को उत्तर देनी है। तो यहाँ पर एक कृषि औजार दिखाया गया है। पहले क्वेश्चन कि उपरोक्त कृषि औजार किस कार्य में उपयोगी है। तो क्या है, यही एक बहुमुखी मशीन है जिससे कटाई, सफाई एवं थ्रेसिंग का काम एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि कृषि कार्य में उपयोगी दो अन्य यंत्रों के नाम लिखिए कि जैसे है ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मशीन। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है नीचे कृषि पद्धतियों से संबंधित शब्द दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही क्रम होगा, पहले आएगा जुताई और हल चलाना, फिर है बीज बोना, फिर बुआई, खाद देना, सिंचाई, खरपतवारों को निकालना और फिर कटाई। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है कि मतलब निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है, गूंथा आटा और तली पूड़ी को 1 या 2 दिन खुले में छोड़ देने पर दोनों में क्या परिवर्तन होगा। होने वाले परिवर्तन का कारण सहित उचित कारण लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का रीजन जो है कि गूंठा आटा 2 दिन बाद आकार में पहले से बड़ा होगा क्योंकि खमीर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण यह छोड़ता है। और फिर जो पूरी है वो आकार में छोटी होती है क्योंकि इसे तेल से निकाला जाता है, तेल के में से कप को जो निकाल देता है। ठीक है, तो इसका ये रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कुली को जब जब भारी बोझ उठाना होता है तो वो अपने सर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। तो इसका आंसर होगा कि कुली के सर पर कपड़े का गोल टुकड़ा उस क्षेत्र को बढ़ाता है जिस पर बल कार्य करेगा, इसलिए क्षेत्र में वृद्धि दबाव को कम करती है और उससे कुली को भारी भार को आसानी से ले जाने में मदद मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कागज के कप लेकर 10-15 मीटर की डोरी से जोड़िए और चित्रानुसार दूर खड़े होकर सीधे बात कीजिए। आपको कैसा सुनाई देता है, अनुभव लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से होगा कि आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है परंतु कंपन सुनाई देता है, ऐसा लगता है जैसे फोन से बात हो रही हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3 जिसमें दिया है निम्न के उत्तर दीजिए। तो पहले है रसोई घर में काम करते समय प्लास्टिक से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो आंसर होगा पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है जो शीघ्र ही आग पकड़ लेता है और पिघल कर शरीर में चिपक जाकर एक दर्द भरी जलन पैदा करता है, इसलिए रसोई में काम करते समय पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट है कारण है कि क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर आग नहीं लगती। इसका रीजन है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर थैलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 जिसमें दिया है मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो यहाँ पर जो कारण है वो है साबुन के पानी पर चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गीला फर्श एक चिकनी सतह के रूप में कार्य करता है और इसमें कोई अनियमितता नहीं होती और साबुन की प्रकृति भी बहुत चिकनी होती है क्योंकि हम जानते हैं कि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो रीजन और इसमें कारण दोनों बताया है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तड़ते झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर तड़ते झंझा या तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, फिर हमें घर या छत के अंदर ही की जगह ही सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस या कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद करके उसके अंदर रहना सुरक्षित होगा। इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5 जिसमें दिया खाना पकाने हेतु कोयले का उपयोग एक ईंधन के रूप में वर्षों से किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और कोयला बनता कैसे है।
साथ ही यह बताइए कि हमें कोयले का उपयोग कम क्यों करना चाहिए। तो इसका यहाँ पर रीजन दिया गया है, इसका आंसर है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी वर्कशीट में इसे उतार सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारा 6वीं का आंसर भी है, तो यहाँ इसके लिए भी देखकर आप नोट कर सकते हैं, जिसमें दिया है प्रश्न नंबर में कि मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पानी से भरी हुई एक बाल्टी लटकी हुई है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम लिखें। सोचकर लिखिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है, इसके लिए भी आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर है हमारा प्रोजेक्ट कार्य प्रश्न नंबर 7 और खंड बा है, जिसके पूर्णांक 20। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बूझो पहेली का घर शाला से लगभग 3 की दूरी पर है। बूझो के पिताजी उसे प्रतिदिन बाइक से छोड़ने जाते हैं और ले जाते हैं, तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से शाला लाते हैं और ले जाते हैं। बूझो के पिताजी का प्रतिदिन बाइक से शाला आने व जाने में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को कार से प्रतिदिन शाला आने जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। तो यहाँ पर आंसर पहला क्वेश्चन है कि आप अपने माता पिता या विभाग की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक सप्ताह में है बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में, ठीक है। तो एक हफ्ता में, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 लीटर, क्योंकि पर डे का जो है 1.5 लीटर, आधा लीटर हो रहा है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है पहले के पिताजी द्वारा कुल व्यय डीजल में, तो वो हो रहा है 12 लीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 लीटर पर डे का है। फिर इसी तरह से फरवरी 2020 में ये टोटल निकालेंगे, तो मतलब 12 लीटर पेट्रोल निकलेगा, फिर 48 लीटर डीजल निकलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 48 लीटर निकलेगा डीजल। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर इनके लिए भर सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए मूल्य बताना है पेट्रोल का, और फिर 3 दिन में कुल खर्च राशि, तो पेट्रोल का मूल्य और 3 गुणित कर देने पर खर्च निकल आएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर डीजल का मूल्य बता दिया और उसका गुणा हम 48 से कर देते हैं, तो वो 1 माह का निकल आता है। तो यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसका जो आंसर है। फिर यहाँ पर बताना है कि वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला है वाहनों में निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं। फिर है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं एवं रसायन। तो इस प्रकार का ये आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न दिया है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ के जो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं वो है सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा। इसके बाद में उसी का अगला प्रश्न आता है, अपने आसपास के 10 विद्यार्थियों की आयु एवं उनकी लंबाई का पता कीजिए। विद्यार्थियों की आयु एवं लंबाई का मध्य ग्राफ कीजिए, ठीक है। तो ये इनकी हमने यहाँ पर डेटा लिखा है 10 स्टूडेंट का, और उनकी आयु लिखी है और उनकी लंबाई भी लिखी है, तो आप ये लिख लेंगे, ठीक है, अनुमानित तौर पे। फिर उसी हिसाब से ग्राफ ड्रा करेंगे, जो कि ग्राफ नीचे दिया गया है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई इनकी मतलब आयु, ये इस साइड आयु दी गई है, यहाँ पर आयु नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, जिससे कि आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।